मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे बच्चों ने सोशल मीडिया पे शॉर्ट फिल्म बनाई है और मैसेज देने की कोशिश की है कि मीडिया का ओवर यूज़ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मैं बच्चों को और जो टीचर्स हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इस तरह के चीज़ों को वो उठाते रहें और लोगों को बताते रहें ताकि लोग अवेयर हों इन सब चीज़ों से। शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के द्वारा अभी जो सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उस पर एक शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं द ग्लेयर। तो उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं कि वो अभी जो आधुनिक समाज में जो स्टूडेंट्स हैं तो वो ये समझे कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो उसके हम से सीख ही रहे हैं, लेकिन साथ में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं स्टूडेंट्स को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 89.6 FM सीकर से मैं हूँ आरजे रामा। दोस्तों आज हम आए हैं शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, और जैसा कि आपको पता ही है कि शोभा सरिया स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ हमेशा कराता रहता है। जहाँ एक और ये स्टडीज़ में अपने परचम लहराता है, वहीं अदर एक्टिविटीज़ में भी अपनी भागीदारी निभाता रहता है। तो भाई इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं निशांत माथुर सर, और इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ नया इन्होंने अब क्रिएट किया है, क्या कुछ ये आप लोगों को दिखाने वाले हैं, किस तरह से आपका एंटरटेन करने वाले हैं। इन तमाम बातों के बारे में, इन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में आज हम इनसे जानेंगे। तो चलिए फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं शोभा सरिया ग्रुप से। ये हमेशा कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ नए इवेंट्स लाता रहता है ताकि कुछ स्टूडेंट्स सीख सकें और कुछ हम जैसे व्यूअर्स, हम जैसे सपोर्टर्स हैं वो सीख सकें। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। थैंक यू सर। एक्चुअली जैसा अभी आपने कहा, शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन केवल किताबी ज्ञान की वजह से नहीं जाना जाता। ये अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और ये कहें कि हर एक एलिमेंट में अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा यहाँ पर आता है उसको केवल एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है तभी वो क्या अपना भागीदारी निभाता है या पढ़ाई करके ही कुछ कर सकता है। हम अब बच्चे के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं यहाँ पर कि एजुकेशन वो हर मोड में ले, क्योंकि अभी तक क्या माइंडसेट्स रहा है कि एजुकेशन का मतलब किताब, और हम अब उसको तोड़ने की कोशिश में है कि जो गलत धारणा है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि एजुकेशन का मतलब किताब नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब एक लाइफ स्टाइल है जो पूरी जीवन भर आपके साथ चलता है। और यहाँ पर अब वही है कि यहाँ पर हम बच्चे का एप्टीट्यूड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो खुद को आगे बढ़ा सके, वो प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अब जैसा आप आए हैं तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए, और बाकी सबको भी पता चलेगा कि हमने अब शॉर्ट मूवी एक तैयार की है। अभी तक तो एक ये चलता था, बच्चे रील्स तैयार करते थे, टाइम अपना उसमें लगाते थे, जबकि अब एक शॉर्ट मूवी इस तरह की तैयार की है जैसा हम 3 घंटे की मूवी में जितने एनर्जी लगती है वही एनर्जी हमने इसमें दी है। लगभग 30 मिनट्स की मूवी है, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और वैसे फिर भी अभी बहुत से आम लोगों को नहीं पता होता कि एक छोटी सी मूवी को बनाने में भी कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। लेकिन इसको करने के बाद एटलीस्ट हमने अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश की कि बेटा जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक कुछ अचीव नहीं हो सकता। और डेफिनेटली एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर कुछ अच्छा निकल कर सामने आता है, और हमने इसी चीज़ की इसमें कोशिश की है। तो सर कोई भी काम जब करते हैं, कोई भी मंजिल जब तय करते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन तक जब पहुंचा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है वो टीम वर्क का। ठीक है सर। सो इसके भी पहले एक चीज़ जो देखी जाती है, हम सोचते हैं जिसके बारे में, वो है मोटिव। तो इस शॉर्ट मूवी का मोटिव क्या है, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूशन की यही रही है कि सबसे पहला मोटिव है लर्निंग। हम कुछ भी करें, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, लर्निंग कॉन्टीन्यूअस होती है। और सबसे पहला मोटिव वही होता है हमारा कि हम पास हों या फेल हों वो सेकेंडरी है, पर हम जो भी कुछ करें उससे सीखें ज़रूर। यहाँ पर राजेश सर हैं हमारे डीन ऑफ स्किल, उनके साथ मिलकर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा हर एक स्ट्रीम में जिसमें भी जाना चाहता है वो खुद को खोजे। तो सर ये तो आपने बात बता दी। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट मूवी की, तो इसके बारे में बताइए, और साथ ही साथ ये कब रिलीज़ होगी इसके बारे में भी अगर आप डिटेल शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बातों से हम ना बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमारे में इस मूवी को देखने के लिए। सो आप थोड़ी सी डिटेल्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए सर। बिल्कुल सर, थोड़ी सी ही करेंगे, बाकी आप मूवी में देखिएगा। ठीक है ना। देखिए, शॉर्ट मूवी का मेन मोटिव हमारा अभी वैसा तो बता ही दिया हमने, साथ में ये था कि हमारे पास एक जो थीम होती है वो थीम क्या रहे, और थीम क्या रहे के साथ साथ इसके व्यूअर्स भी बढ़ें। तो हमने दो चीज़ें ध्यान में रखी कि एक तो ये कि थीम ऐसी हो कि जो लोगों में अवेयरनेस ही फैलाए, क्योंकि जैसे इस समय सोशल मीडिया है, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। उस चीज़ को किस तरह से समझाना है, वो हमारे लिए एक बड़ी टफ चीज़ थी। तो हमने कोशिश ऐसी की कि एक शॉर्ट मूवी एंटरटेनिंग भी हो और साथ में उसमें एक मैसेज भी हो, क्योंकि एंटरटेनिंग होगी तो लोग उसको देखेंगे, और फिर उसमें मैसेज होता है तो उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ये दोनों हमारे मोटिव थे, उसी थीम को लेकर हम आगे बढ़े इसमें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो काम है वो सारा काम स्टूडेंट्स ने किया है, मेरा केवल गाइडेंस था। मैंने गाइड किया टाइम टू टाइम, हालांकि बिहाइंड द स्टेज मैंने भी काम किया है काफ़ी कुछ लेकिन वही है कि इसमें ओवरऑल काम जो था वो स्टूडेंट का ही था। और अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स थे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स का हूँ, पर मेरे लिए भी बहुत अच्छी एक तरह से एक्सपीरियंस रहा ये कि इसमें BCA के स्टूडेंट भी थे, BSc के स्टूडेंट भी थे, इवन हमारे यहाँ BA LLB है उसके भी स्टूडेंट थे। तो केवल आर्ट्स तक बंद कर नहीं रहा ये इसने जो ग्रो किया तो पूरे सुबहसरिया कॉलेज को इसने साथ में लिया। और इससे अच्छी बात क्या हुआ कि जो स्टूडेंट थे वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, तो कोऑर्डिनेशन बैठाना पहली चीज़ थी, टफ थी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही बच्चों ने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से किया आपस में। और ये मुझे सिखाना भी था, क्योंकि जब वो प्रोफेशनल लाइन में जाएंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, क्योंकि कोई भी काम तभी अचीव कर सकते हैं हम कि जब हम टीम में काम करें। टीम में काम होगा तो बहुत अच्छे से होगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो सर इसकी रिलीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कब रिलीज़ होगी, तो ताकि हमारे व्यूवर्स और ज़्यादा इंतज़ार को और ज़्यादा ले पाए इस चीज़। इसको हम जून में रिलीज़ करने के प्लानिंग में है कि जून के एंड तक हम जहाँ तक इसको रिलीज़ कर देंगे। बाकी आपको चैनल हमारा है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप इसको देखेंगे। आज हमने इसका टीज़र भी रिलीज़ किया है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर जाकर इसको देखिए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आगे की और मिलती रहेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी, क्योंकि हमें भी आपकी नीड है, क्योंकि आप जब तक हमारे पास नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा बाकी को भी। थैंक यू वेरी मच सर। सो गाइज, जो शॉर्ट मूवी आने वाली है तो उसकी जो टीम ग्लेयर है हमारे साथ है, तो चलिए इनसे जानते हैं इस शॉर्ट मूवी के बारे में और क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो हमारे साथ हैं फ़िलहाल अनीशा, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं इस मूवी की। हेलो। हेलो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस शॉर्ट मूवी के आइडिया के बारे में आपसे, तो आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये आइडिया कैसे आया, क्या रहा है। एक्चुअली सबसे पहले तो निशांत सर जो हैं, जिन्होंने ये द ग्लेयर इनिशिएट किया ये प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यू आर इंटरेस्टेड इन थिएटर, सो तुम राइटिंग कर सकती हो, हमें एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट चाहिए और वो एक अवेयरनेस पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं घर गई और मैंने सोचा कि अवेयरनेस पे काफ़ी चीज़ें बनती है, लाइक फेमिनिज्म से लेके अवेयरनेस होती है और काफ़ी जगह फ्रीडम को लेके अवेयरनेस, एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो सब बना रहे हैं, पर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सोशल मीडिया, उस पर कोई कुछ नहीं बना रहा। उस पर अवेयरनेस होती है, लेकिन वो इस वे में होती है कि हाँ, कहीं पे आपको कोई स्पीच दे रहा है या आपको कोई नॉर्मली एक वीडियो के थ्रू बता रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अवेयरनेस हम लाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैंने शायद ये राइटिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे थे जिसमें लोग जो थे वो टॉलरेंट कम हो रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं जिस वजह से उनको रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा और फिर मैंने ये राइटिंग स्टार्ट करी कि ठीक है, अब इसको एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू मैं एक मैसेज दूंगी अवेयरनेस को लेके, जिससे लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और लोग देखना भी पसंद करेंगे और उनको अवेयरनेस भी मिल जाएगी। सो गाइस, टीम ग्लेयर के जो इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं अरुण माथुर, चलिए उनसे जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की। सर बताइए। मेन तो हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड थे और टाइमिंग भी बहुत कम था, तो और स्टडी के साथ में हमें मैनेज करना था इस प्रोजेक्ट को। बीच बीच में अटके भी हम लोग, बट जैसे निशांत सर है, उन्होंने बीच में कोऑर्डिनेट किया और सब लोगों ने, सब पूरी टीम ने कोऑर्डिनेट किया अच्छे से, और मूवी रिलीज़ हो रही है जून में, आप लोगों सबको देखनी है।
सो अब हम बात करते हैं शॉर्ट फिल्म के जो एडिटर हैं, जिनका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनसे जानते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की और किस तरह से मैनेज किया सब कुछ। हेलो सर। हाय, सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। देवेश माथुर। हाँ, तो देवेश जी बताइए कि हमारे व्यूवर्स को कि किस किस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, सारे इश्यूज सबके बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मैं नॉर्मली डांस वीडियोज़ एडिट करता हूँ खुद की। मैक्स टू मैक्स मैंने 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ एडिट की हुई, ये 30 मिनट की वीडियोज़। अच्छा, इसके अंदर डायलॉग्स है, एसएफएक्स है, एम्बियंट साउंड है, बीजीएम है, अलग से इफेक्ट है, टेक्स्ट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। आज सेव किया, कल वापस ओपन किया तो पता चलता है कि वो बीजीएम कहाँ है, वो पता ही नहीं कहाँ है। और उसका जब आप खुद भी इंटरफेस देखोगे अगर, तो मैं लिटरली कंफ्यूज होता था कि अब करना क्या है इसके अंदर। मैं डायरेक्टर को पूछता था, अच्छा ये करना है, अब ये चीज़ है कहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ ऑफिस को संभाल के रखना, क्योंकि आउटपुट अब मेरे को देना है। इन सब ने अपना अपना रोल अच्छे से कर लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रोल है कि अच्छे से दिखाऊँ इस चीज़ को मैं, इसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो आउटपुट है वो अच्छे से लेके आऊँ। वो सब कुछ मेरे ऊपर है अब। तो मैं चाहता था कि मेरी वजह से कुछ ऐसा ना हो कि ये हो जाए कि इसकी एडिटिंग की वजह से हमारा रोल बिगड़ गया, हमारा काम बिगड़ गया। या सो गाइस, आपने इसकी शॉर्ट फिल्म के बारे में सारी बातें तो आपने लगभग जान ही ली है, किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज आई। सो इस शॉर्ट मूवी को ना ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।